का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सामाजिक विज्ञान की आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले है। क्योंकि आज यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि सीटेट पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान पेडागोजी से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि यह क्लास आखिरी समय के लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है। तो चलिए सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि क्लास का समय हो चुका है और क्लास शुरू करेंगे। पूरी क्लास को आपको ध्यान से देखना होगा और जो ट्रिक हम आपको बताते हुए चलेंगे उसे भी आपको नोट करना है। ठीक है। तो आज की इस क्लास में इसके जैसे बहुत सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अनुशासनात्मक साक्षरता का तात्पर्य है। बात अनुशासनात्मक साक्षरता की जा रही है। ए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक का अध्ययन। बी ऑप्शन कह रहा है कि तथ्यों को रट कर दोहराना। सी ऑप्शन कह रहा है कि विषय विशेषज्ञों की तरह सोचना और पढ़ना और तर्क करना। ठीक है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि परियोजना कार्य कराना। फटाक से पहले प्रश्न का उत्तर देना स्टार्ट करेंगे सभी लोग, क्योंकि परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। अब उत्तर आप नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? बताइए जल्दी से। देखिए, केवल पाठ्य पुस्तक हमने आपको एक शब्द बता दिया है कि केवल शब्द। आपको जहां पर भी केवल शब्द मिल जाए वहां पर समझ लीजिए 100 में से सिर्फ 1% ही उम्मीद होता है सही होने की, बाकी 99% उम्मीद है कि वो गलत हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हम पहले ऑप्शन को केवल के आधार पर काट देंगे, क्योंकि अनुशासनात्मक साक्षरता का तात्पर्य कभी भी केवल पाठ्य पुस्तक के अध्ययन से नहीं होता है। ठीक, ये जानते रहिए। और दूसरा शब्द आप तो ये लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रट कर। आपको रटना, स्मरण करना, याद करना, ये कभी भी मिल जाए आपको, ये गलत ही होते हैं हमेशा। इसलिए बी ऑप्शन हम काटेंगे। और यहाँ पर परियोजना कार्य डी ऑप्शन कर रहा है, तो परियोजना कार्य का यहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा विषय विशेषज्ञों की तरह सोचना, पढ़ना और तर्क करना। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक इतिहास पढ़ाते समय प्राथमिक स्रोतों का प्रयोग करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होगा। किस लिए यह कर रहा है यह आपको बताना है। ठीक है। ए ऑप्शन कर रहा है कि पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करना। बी ऑप्शन कर रहा है कि छात्रों में ऐतिहासिक कल्पना विकसित करना। और सी ऑप्शन छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बनाना। और डी ऑप्शन केवल परीक्षा की तैयारी कराना। अभी मैंने जस्ट बताया कि केवल, तो केवल यहाँ पर मिल गया। और एक शब्द याद करिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर परीक्षा से संबंधित नहीं होगा। अगर आपको पॉजिटिव में उत्तर देना है, अगर यहाँ पर परीक्षा भी आ जाए तब भी आप काट दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन सबसे पहले काटिए। और सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बनाना। बिल्कुल नहीं, छात्र को आप निष्क्रिय नहीं बनाएंगे। अगर छात्र ही निष्क्रिय बन जाएगा तो शिक्षण कार्य कैसे आसानी से होगा, कैसे पूरा होगा, आप सोचिए। इसलिए सी ऑप्शन को भी यहाँ पर काट देंगे। ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करना। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर प्राथमिक स्रोतों के प्रयोगों की बात कर रहा है। किस लिए करता है टीचर? कभी भी वह पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करने के लिए नहीं करेगा। इसलिए ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा बी वाला सही हो जाएगा, छात्रों में ऐतिहासिक कल्पना विकसित करना। नोट करिए, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में बहुप्रेक्ष दृष्टिकोण अपनाने से छात्रों में भ्रम बढ़ता है, केवल एक सत्य स्थापित होता है, आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है, या शिक्षक का नियंत्रण कम हो जाता है। फटाक से सब लोग कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। चले, सामाजिक विज्ञान में बहुप्रेक्ष दृष्टिकोण अपनाने से क्या होगा? छात्रों में भ्रम बिल्कुल नहीं, छात्र में भ्रम कभी भी नहीं बढ़ाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जहां पर भी इस प्रकार के ऑप्शन मिले तुरंत अब काट दीजिए, क्योंकि आपको छात्र को भ्रमित नहीं करना है, इतना जान जाइए। और बी ऑप्शन करा है केवल एक सत्य स्थापित करना है, तो यहाँ पर केवल लग गया, वैसे ही कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर
केवल एक सत्य स्थापित करने की बात कर रहा है, इसलिए हमारा ये भी नहीं होगा। शिक्षक का नियंत्रण कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता। आपको यह पता होना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन को काटिए। यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है, ये हमारा सही हो जाएगा, सबसे बेस्ट। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है। नोट कर लीजिए, क्योंकि यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, अगर आप पेपर 2 में एसएसटी की पेपर देने वाले हैं, तो यकीन करिए यहाँ से परीक्षा में प्रश्न सेम टू सेम देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, एनसीएफ से यह प्रश्न कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या राष्ट्रवाद का अंध समर्थन, या तथ्यों का संग्रह, या आलोचनात्मक संवेदनशील नागरिक बनाना, या केवल परीक्षा उत्तीर्णता? हमने आपको बताया था ना कि परीक्षा की बात आप कहीं पर नहीं करेंगे तो काट दीजिए, क्योंकि यह क्लास एकदम फैक्ट पर आधारित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव वाले, उसे आपको हर हाल में याद करना है। यहाँ पर उत्तीर्ण की बात कर रहा है, ना तो आप बालक को उत्तीर्ण करेंगे ना तो अनुत्तीर्ण करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कहीं पर भी ऑप्शन मिलता है तो तुरंत काटिएगा। ठीक है, और तथ्यों का संग्रह बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तथ्यों का संग्रह एनसीएफ यह नहीं कहता, और ना ही राष्ट्रवाद का अर्थ अंध समर्थन। अंध समर्थन मतलब बिना देखे समर्थन करना राष्ट्रवाद का। भाई साहब, राष्ट्रवाद प्राइमरी स्तर या मिडिल स्तर पर होता ही नहीं है, आपको भी पता होगा। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन को काट दीजिए। उत्तर जो हो जाएगा आलोचनात्मक संवेदनशील नागरिक बनाना, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि नक्शा कार्य यानी कि मैप वर्क जिसे आप कहते हैं का सबसे उच्च स्तर कौन सा माना जाएगा? स्थान पहचानना होगा, दिशाएं बताना होगा, नक्शे का विश्लेषण पर निष्कर्ष निकालना, या रंग भरना? कौन सा उत्तर सही होगा, एक बार सभी लोग कमेंट में बता दीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 5, बिल्कुल नक्शा कार्य का सबसे उच्च स्तर, तो सबसे उच्च स्तर क्या होता है? रंग भरना बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर स्थान पहचानना हो सकता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सबसे बेस्ट जो होगा नक्शे का विश्लेषण का निष्कर्ष निकालना। ठीक, नक्शे का विश्लेषण का निष्कर्ष निकालना ये सबसे बेस्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि विद्यार्थी ऐतिहासिक घटना के कारणों पर प्रश्न उठाते हैं तो यह किस कौशल का संकेत है? ए ऑप्शन कह रहा है कि स्मरण, बी ऑप्शन कह रहा है कि समझ, सी ऑप्शन विश्लेषण, और डी ऑप्शन नकल। चलिए फटाक से बताइए उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए सभी लोग, बिल्कुल बिल्कुल 60 नंबर का आता है आपका पेपर, 60। ठीक, 60 नंबर का आपका पेपर आता है, जिसमें से अगर आप अच्छा मेहनत कर देंगे तो मान लीजिए अच्छा खासा नंबर यहाँ से बन जाएगा। अगर आपका एसएसटी कमज़ोर है तो आपको सीडीपी पर ध्यान देना चाहिए और हिंदी पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सीडीपी और हिंदी 60 नंबर यहाँ पर भी होता है, आपको भी पता है। अगर आप मेहनत कर देंगे तो यहाँ पर 50 से 52-55 नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मिल सकता है नंबर, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सारा हो जाएगा, बस आप थोड़ा-सा जो भी समय बचा है उसमें अच्छे से मेहनत कर दीजिए। और हम आपको अंतिम समय में एक मैराथन क्लास प्रोवाइड करेंगे, सारे सब्जेक्टों का ट्रिक सिर्फ उसमें होगा। ठीक, आइए यहाँ पर प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा विश्लेषण सही हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठ्यक्रम का अर्थ है, यानी कि सर्पिल कैरिकुलम की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि विषय को एक बार पढ़ाना, बी ऑप्शन कह रहा है कि विषय को बार बार बिना बदलाव पढ़ाना, सी ऑप्शन कह रहा है कि अवधारणाओं को बढ़ती गहराई के साथ दोहराना, और डी ऑप्शन केवल उच्च कक्षा में पढ़ाना। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का होगा। बिल्कुल, सर्फिल पाठ्यक्रम का जो अर्थ आप लोग बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं। यहाँ पर एक विषय को पढ़ाना ये नहीं होगा। ठीक है, और ना ही केवल उच्च कक्षा में पढ़ाना ये होगा। अब आपको बी और सी में से एक उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा।
ठीक है, सभी लोग बताएंगे, फटाक से बताएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर विषय को बार बार बिना बदलाव पढ़ाना बिल्कुल नहीं होगा। उत्तर जो होगा हमारा अवधारणाओं को बढ़ती गहराई के साथ दोहराना, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। चलिए, कह रहा है कि भूगोल शिक्षण में क्षेत्रीय अध्ययन का मुख्य लाभ है। क्या लाभ है? रटने में सुविधा, स्थानीय वैश्विक संबंधों की समझ, या परीक्षा में आसान प्रश्न, या मानचित्र का भय। ये भय शब्द जहां पर भी आपको मिल जाए तुरंत काट देना, क्योंकि ये निगेटिव होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सबसे पहले काटिए। और ए ऑप्शन रटने की बात कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन काटेंगे। अब आपको बताना है बी और सी में से, वो भी हमारी ट्रिक यहाँ पर काम करेगी। एक ऑप्शन यहाँ पर भी आप काट सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? परीक्षा में बिल्कुल नहीं, परीक्षा की बात आपको नहीं करना है। यहाँ पर बात करना है किसका? स्थानीय वैश्विक संबंधों की समझ का। तो नोट कर लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि यदि शिक्षक सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद कराता है तो यह किस विधि से संबंधित है? ए ऑप्शन व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन समस्या समाधान विधि, सी ऑप्शन चर्चा विधि, और डी ऑप्शन प्रदर्शन विधि। चलिए, लाइक कर दीजिए, एक बार क्लास को लाइक करिए। सभी लोग देख रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइक कोई नहीं करता। भाई साहब, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी लाइक करेंगे, और जो लोग बाद में देखेंगे वो भी लाइक करके ही जाएंगे। ठीक, बात यहाँ पर सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद की जा रही है। कभी भी सामाजिक मुद्दों की बात किया जाए और आप प्रदर्शन विधि उत्तर मार रहे हैं तो ये नहीं सही होगा, ये आपको गलत करना पड़ेगा। ठीक है, और ना ही व्याख्या की बात यहाँ पर आप करेंगे, क्योंकि सामाजिक मुद्दों पर सिर्फ समस्या समाधान विधि पर चर्चा की जा सकती है, नहीं तो चर्चा विधि की जा सकती है। उत्तर एक ही सही होगा, कौन सा होगा ये आपको बताना है। चलिए फटाक से बता देंगे कौन सा उत्तर होगा। चलिए, बिल्कुल समस्या समाधान विधि जितने भी लोग बता रहे हैं इनका उत्तर गलत होगा, बल्कि यहाँ पर चर्चा विधि यानी कि तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि नागरिक शास्त्र पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन कह रहा है कि संविधान की धाराएं याद कराना, बी ऑप्शन कह रहा है कि राजनीतिक दलों का प्रचार, और सी ऑप्शन लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, और डी ऑप्शन केवल सरकारी नौकरी की तैयारी। चलिए फटाक से कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कौन सा उत्तर सही होगा प्रश्न संख्या 10 का। चलिए, बात नागरिक शास्त्र की जा रही है, यानी कि पॉलिटी की बात की जा रही है। यहाँ पर आपको भी पता है आपके पेपर में सारे विषयों को मिलाकर एसएसटी बनता है। जैसे सामाजिक विज्ञान हो जाएगा, और भूगोल हो जाएगा, और नागरिक शास्त्र भी होगा, और कुछ पार्ट इकोनॉमिक्स के भी लिए जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए कि किस पर? इतिहास पर और भूगोल पर, क्योंकि यहीं से प्रश्न सबसे अधिक बनता है। ठीक, चलिए यहाँ पर उत्तर धाराएं याद करना बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर याद करने की बात करा, इसलिए हम यहाँ पर इसे उत्तर नहीं मानेंगे। और राजनीतिक दलों का प्रचार, भाई साहब छोटे बच्चों के लिए प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कक्षा 8 का बालक कितना बड़ा हो जाता है। वैसे तो एसएसटी 6 से 8 वालों के लिए, लेकिन 8 हाईएस्ट मान लीजिए, कितना बड़ा होगा। तो क्या हुआ, दलों का प्रचार करेगा, राष्ट्रीय पार्टियों का वहाँ पर प्रचार करेगा? बिल्कुल नहीं, वहाँ पर प्रचार की बात ही आपको नहीं करना है। ठीक है, इसलिए आप बी ऑप्शन को भी काटेंगे। केवल सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए हम यह नहीं कार्य करेंगे, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो, इसके लिए हम यह कार्य करेंगे। ठीक, बिल्कुल। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि इतिहास एक व्याख्यात्मक विषय है, इसका आशय है। क्या है? इतिहास पूर्णतः कल्पना है? बिल्कुल नहीं, पूर्णतः कल्पना कहाँ से भाई साहब? इतिहास तो हमारा आपको पता है कि यही एक सत्य है। ठीक है, और बी ऑप्शन कह रहा है कि इतिहास में केवल एक सत्य होता है? बिल्कुल नहीं, यह भी नहीं कह सकते। इतिहास की व्याख्या संदर्भ पर निर्भर होती है, और इतिहास विज्ञान से श्रेष्ठ है। हम यह कभी भी नहीं मानेंगे कि इतिहास विज्ञान से श्रेष्ठ है, क्योंकि आज के समय में हमारा विज्ञान ही सब कुछ है। आपको पता होगा कि इस समय साइंस ही सब कुछ है। यहाँ पर डी ऑप्शन काट दीजिए, उत्तर जो हो जाएगा इतिहास की व्याख्या संदर्भ पर निर्भर करती है।
नोट कर लीजिए इस प्रश्न का उत्तर और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए। ठीक, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना विधि का सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ है। क्या लाभ है? समय की बचत, सहयोगात्मक अधिगम, शिक्षक का कम कार्य या पाठ्यक्रम की कटौती। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम की कटौती ये नहीं होगा। समय की बचत हमने आपको बताया था, समय की बचत, समय व्यर्थ करना, समय गंवाना, ये सब कहीं पर भी ऑप्शन मिलते हैं तो तुरंत काटिएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षक का काम कम करना या शिक्षक का काम बढ़ा देना, इस प्रकार के भी ऑप्शन नेगेटिव होते हैं, इसलिए इसे भी काट दीजिए। उत्तर जो हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल, अगर आप हमारे साथ शुरू से ही जुड़े हैं, तो अब आपको कोई टेंशन नहीं होगा पेडागोजी सॉल्व करने में। अगर आप नए-नए जुड़ रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, अभी भी आप हमारे साथ जुड़कर 2-3 क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है? आप पिछली क्लासेस को ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस को करा दिया है, ठीक है? आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। आप उसमें इम्पोर्टेंट क्लासेस को ज़रूर देखिए। ऊपर ही सारी क्लासेज हैं, लगभग 6-7 क्लासेज हैं, देख डालिए उसे। ठीक? आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि कोई छात्र मानचित्र में त्रुटि खोज लेता है, तो वह किस स्तर की सोच दर्शाता है? क्या स्मृति होगा, समझ होगा, अनुप्रयोग होगा या मूल्यांकन होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो उत्तर होगा वह मूल्यांकन होगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, जो भी वन लाइनर है वह आप वन लाइनर में जान जाइए, जो भी थोड़ा सा पेडागोजिकल प्रश्न है थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक, आइए प्रश्न में कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में स्थानीय इतिहास को शामिल करने का उद्देश्य है। पाठ्य पुस्तक हटाना बिल्कुल नहीं, छात्रों की पहचान और जुड़ाव बढ़ाना हो सकता है, केवल मनोरंजन की बात कराएं। हमने आपको बताया था कोई भी ऐसी गतिविधि टीचिंग लाइन में नहीं की जाएगी जिसके द्वारा बालक सिर्फ मनोरंजन प्राप्त करे, ठीक है? बल्कि ऐसी गतिविधि कराई जाए जिसके द्वारा बालक मनोरंजन के साथ-साथ कुछ सीख भी सके। इसलिए हमारा सी ऑप्शन कट जाएगा। और यहाँ पर परीक्षा पैटर्न की बात कर रहा है, तो यहाँ पर परीक्षा पैटर्न का कोई औचित्य नहीं बनता, इसलिए हमें डी ऑप्शन को भी गलत करना पड़ेगा। उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? बिल्कुल, बी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। घटनाओं को कक्षा में शामिल करना किस सिद्धांत पर आधारित है? बात समसामयिक घटना की जा रही है। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहारवाद, बी ऑप्शन रचनावाद, सी ऑप्शन यथार्थवाद और डी ऑप्शन अनुशासनवाद। अनुशासनवाद कौन सा होगा भाई साहब, बताइए। चलिए, ए बी सी उत्तर कौन सा सही होगा, फटाक से बताइए। बिल्कुल सही बात, समसामयिक घटनाओं को कक्षा में शामिल करने की जा रही, तो यह सिद्धांत कौन सा होगा? बिल्कुल रचनावाद हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में कह रहा है कि हिडन कैरिकुलम सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः किससे संबंधित है? ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा, बी ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा के अनकहे मूल्य और दृष्टिकोण, सी ऑप्शन परीक्षा प्रश्न और डी ऑप्शन गृह कार्य। तो यहाँ पर परीक्षा प्रश्न नहीं होगा, ना ही पाठ्य पुस्तक की भाषा होगी। अब आपको बी और डी में से एक उत्तर चुनना है, कौन सा सही लग रहा है। चलिए, सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर गृह कार्य ना होकर के कक्षा के अनकहे मूल्य और दृष्टिकोण, यानी कि बी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों को जनगणना आंकड़ों का विश्लेषण कराता है, तो यह किस कौशल को बढ़ावा देता है? स्मरण को, डेटा साक्षरता को या लेखन को या अनुशासन को? तो यहाँ पर स्मरण मतलब एक प्रकार से हो जाता है याद करना, तो याद करना नहीं सही होगा। और यहाँ पर अनुशासन की बात की जा रही है, तो अनुशासन भी कभी भी सही नहीं होगा। आपको अनुशासन छात्रों के बीच में नहीं बनाना, क्लास में अनुशासन नहीं बनाना, बालक को किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना, ये सब बातें आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक, यहाँ पर लेखन की बात होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, उत्तर जो होगा डेटा साक्षरता, यानी कि बी ऑप्शन, इसमें भी हमारा उत्तर सही होगा। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी विधि सबसे उपयुक्त है। तथ्यों को याद कराने में बिल्कुल नहीं,
वास्तविक जीवन की समस्याएं समझने में बिल्कुल हो सकती हैं, पाठ जल्दी समाप्त करने में बिल्कुल नहीं, रटने की आदत डालने में बिल्कुल नहीं। उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, जो शब्द आपको याद करने लायक हो वह याद कर लीजिए। अगर आपने निगेटिव शब्दों को पहचान लिया तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव शब्द पहचान जाएंगे तो पेपर के लगभग 90% प्रश्न इसी पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि इतिहास शिक्षण में कौल बोध विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, सेंस ऑफ टाइम की बात कर रहा है। और ए ऑप्शन कह रहा है कि तिथियां याद कराना, बिल्कुल नहीं। याद कराना आगे ना, समय रेखा ये हो सकता है। बात प्रश्नोत्तर की और गृह कार्य की, कौन सा उत्तर होगा? गृह कार्य यहाँ पर नहीं होगा। या बताइए, समय रेखा या प्रश्न पत्र या प्रश्नोत्तर, उत्तर कौन सा होगा? चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर समय रेखा सबसे बेस्ट उत्तर हो रहा है, टाइम लाइन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, इसको सही कर लीजिए, समय रेखा को। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि यदि छात्र किसी सामाजिक समस्या के वैकल्पिक समाधान सुझाते हैं तो वे किस स्तर पर हैं? स्मरण पर, समझ पर, विश्लेषण पर, सृजन पर? बता दीजिए उत्तर कौन सा होगा इस प्रश्न का। चलिए, यदि छात्र किसी सामाजिक समस्या के वैकल्पिक समाधान सुझाते हैं तो वे किस स्तर पर हैं? बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर जितने भी लोग सृजन दे रहे हैं वही उत्तर सही होगा। यहाँ पर समझ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सृजन हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भूगोल में फील्ड वर्क का प्रमुख उद्देश्य है। आपको पता होगा कि भूगोल के अंतर्गत क्षेत्रीय भ्रमण जो है सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बालक प्रत्यक्ष अनुभव करता है और प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा वह सीखता है। ठीक है, वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूगोल में फील्ड वर्क का प्रमुख उद्देश्य है। भ्रमण हो जाएगा, मनोरंजन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, भाव अनुभवात्मक अधिगम ये हो सकता है, और पाठ्यपुस्तक की दूरी ये नहीं होगा। ए या सी, उत्तर एक ही सही होगा। चलिए, बिल्कुल बात फील्ड वर्क की जा रही, सबसे बेस्ट हो जाएगा अनुभवात्मक अधिगम। बालक अपने अनुभव के द्वारा अधिगम को वहां पर प्राप्त करेगा, इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बात अगले प्रश्न की जाए। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ है केवल महिलाओं की चर्चा, बिल्कुल नहीं। पुरुष प्रधान दृष्टिकोण, बिल्कुल नहीं। समानता और न्याय पर आधारित दृष्टिकोण, बिल्कुल। यही हो जाएगा हमारा उत्तर, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक एक ही घटना के अलग अलग ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता है तो वह छात्रों को भ्रमित कर रहा है, बिल्कुल नहीं। आपको अब पता चल गया होगा, आप इतनी देर से क्लास देख रहे होंगे, अब तो जान ही गए होंगे कि किस प्रकार से आप नेगेटिव ऑप्शनों को काट सकते हैं। ठीक, बी ऑप्शन कह रहा है कि बहुस्रोत दृष्टिकोण सिखा रहा है, ये हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि समय नष्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम से हट रहा, बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा बहुस्रोत दृष्टिकोण सिखा रहा, यानी कि बी वाला ऑप्शन बेस्ट होगा। ठीक, बिल्कुल बी ऑप्शन सही कर लीजिए और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे आप शॉर्टकट में सीसीई कहते हैं, क्या पूछ रहा है इससे प्रश्न देखिए। कह रहा है कि निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन सामाजिक विज्ञान में किस पर बल देता है? क्या केवल अंतिम परीक्षा, परीक्षा शब्द आते ही काट दीजिए, यहाँ पर तो दो दो शब्द आ गया। कौन कौन सा? यहाँ पर केवल भी आया, यहाँ पर परीक्षा भी आया। हमने आपको बता दिया कि केवल और परीक्षा दोनों शब्द नेगेटिव हैं, काट दीजिए या सही नहीं होगा। केवल की बात यहाँ पर करा, केवल मौखिक और परीक्षा की बात यहाँ पर भी करा, इसलिए इसे नहीं, इसे काटेंगे, सही नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डी ऑप्शन रटने की क्षमता कर रहा है, इसलिए इसे काटेंगे। उत्तर जो हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया और प्रगति, ये ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार क्लास को लाइक सभी लोग करिए। चलिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर करें, तभी क्लास आगे बढ़ाएंगे। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए और लाइक करिए। चलिए फटाक, जल्दी से। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्रिटिकल पेडागोजी का मुख्य उद्देश्य है।
सत्ता का समर्थन बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय नागरिक बनाना बिल्कुल नहीं। भाई साहब सक्रिय नागरिक आपको बनाना है, ना कि निष्क्रिय, ठीक है? और केवल पाठ्यक्रम पूरा करना ये भी नहीं होगा, बल्कि सामाजिक अन्याय पर प्रश्न उठाना, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट हो रहा है। ठीक? बिल्कुल, सी वाला ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। तो ये रहा आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी निःशुल्क में कराई जाती है। ठीक? बाकी आज की क्लास यहीं तक थी।